जयपुर से खबर है जहां हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। तो देखिए, आज उदयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और हल्दी घाटी विजय दिवस को लेकर भी खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो उदयपुर में हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उदयपुर पहुंचे हुए हैं। और हल्दी घाटी विजय दिवस को 450 साल पूरे हो गए और इसको लेकर आज कई खास कार्यक्रम उदयपुर और जयपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे हैं, जहाँ हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती जो है वो कार्यक्रम, वो समारोह आयोजित किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको मंच की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मंच पर मौजूद हैं। संवाददाता अविनाश जगनावत फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, फिलहाल किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम, किस तरह की पूरी तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए संघ प्रमुख मोहन राव भागवत जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज महाराणा प्रताप जयंती भी है और हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध को आज 450 वर्ष पूरे जो है वो हो चुके हैं। मोहन भागवत के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद देरवा से कई गणमान्य लोग जो है वो इस समारोह में मौजूद है और हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। मोहन भागवत ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उसके बाद में अब वो मंचासीन है और कुछ ही देर में संबोधन जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। जो जानकारी करीब 40 से 45 मिनट का संबोधन जो है वो संघ प्रमुख का यहाँ पर होगा और एक नया संदेश जो है वो आज मेवाड़ की धरती से दिया जाएगा क्योंकि आज महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी विजय दिवस जो दोनों ही एक ही दिन यहाँ पर मिले हैं, तो एक बड़ा संदेश इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के साथ में मेवाड़ की धरती से देश और दुनिया को दिया जाएगा। और महाराणा प्रताप की जो वीरता है, जो उनका शौर्य है, उनका पराक्रम है, वो आज देश ही नहीं दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी माटी के लिए, आजादी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी थी और जो इतिहास के तथ्यों में जो छेड़छाड़ कर उनकी वीरता को कमतर आंकने का प्रयास किया गया था, वो तमाम तथ्य जो है वो आज इस समारोह के माध्यम से सामने रखे जाएंगे और एक नई पहचान और नई ऊंचाइयां महाराणा प्रताप के जीवन को और महाराणा प्रताप की वीरता को और उनके युद्ध कौशल को मिलेगी। जी बिल्कुल। किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख भी वहां पर मौजूद है, सीएम भी मौजूद हैं, साथ ही कई सांसद और विधायक भी मौजूद हैं? जी देखिए, सुरक्षा की यहाँ पर चाक चौबंद जो है वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो कार्यक्रम स्थल है उसको पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन जो है वो रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पर पर पुलिस का जो है जाब्ता जो है वो तैनात है। संभाग भर से पुलिस के अधिकारियों को यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि खुद संघ प्रमुख यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री सहित कई बड़े जनप्रतिनिधि इस समारोह में मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त है और जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको कड़े सुरक्षा पहरे के बीच में जो है यहाँ पर कार्यक्रम समारोह स्थल के अंदर जो है वो भेजा गया है। और देखिए, मेवाड़ी पाग पहनाकर संघ प्रमुख का जो है वो कार्यक्रम संयोजक महावीर चपलोती उन्होंने स्वागत किया। अब शॉल उड़ाकर उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और एक मेवाड़ी परंपरा जो रीत है पधारो हमारा देश के को लेकर वो यहाँ पर पूरी यहाँ पर निभाई जा रही है। और कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के जयकारों के बीच में पूरा जो कार्यक्रम स्थल जो है वो गुंजायमान है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर संघ प्रमुख को भेंट प्रदान की गई है और अब विधिवत आगाज, स्वागत के साथ विधिवत आगाज जो है वो कार्यक्रम का जो है वो यहाँ पर हो चुका है। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, कई खास कार्यक्रम जो हैं वो रखे जा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौरान संबोधन भी आरएसएस प्रमुख करेंगे, सीएम भी संबोधित करेंगे। लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ में ये इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन हो रहा है क्योंकि
जिस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों में छेड़छाड़ की गई थी, उसको लेकर आज एक नई पहचान, नई ऊंचाई जो है वो इन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को दी जाएगी। और क्योंकि इतिहासकारों ने वो तमाम साक्ष्य जो है वो अध्ययन के माध्यम से जुटाए, जिससे कि ये पता चल पाए कि महाराणा प्रताप जो है वो हल्दीघाटी का युद्ध विजय हुए थे। और उसमें सबसे बड़ा जो तथ्य सामने आया था कि जब युद्ध के बाद में मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है और उसके बाद के ने जो पट्टे और जो जागीरें जो जारी की गई थी, उसमें वो उनके हस्ताक्षर के माध्यम से थी। तो तमाम साक्ष्य जो है वो जुटाए गए थे, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि इस हल्दीघाटी का जो युद्ध है उसमें महाराणा प्रताप की विजय जो है वो हुई थी। और आज जब संघ प्रमुख यहाँ पर आए हैं तो वो भी इन्हीं तमाम तथ्यों के साथ में महाराणा प्रताप की एक नई ऊंचाई, क्योंकि उनका जीवन अगर देखा जाए तो वो जीवन का हर पहलू जो है वो सीखने के लिए प्रेरित करता है, युवाओं के लिए हो, चाहे जो राष्ट्र के प्रति किस तरह से राष्ट्र सर्वोपरि जो किस तरह से रखा जाए, उसकी अगर प्रेरणा किसी ने दी थी तो वो महाराणा प्रताप ने दी थी। और उन्होंने उसको करके दिखाया था, वो कहा नहीं था। राष्ट्र को किस तरह से आजादी के लिए जो वो लड़ाई लड़ी थी और समाज के हर वर्ग को साथ में रखकर किस तरह से राष्ट्रीयता की भावना लोगों में बढ़ाई जा सके, वो तमाम संदेश जो है वो आज इस मंच से दिए जाएंगे। किस तरह से महाराणा प्रताप की जीवन शैली से सीख कर हम उसे अपनाकर राष्ट्र के प्रति अपना जो है समर्पण दिखा सके, वो संदेश आज यहाँ से दिया जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे तस्वीरें लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम अपडेट के लिए।